दोस्तों ये CO2 पावर्ड एयर गन है। रियल गन की तरह दिखता है लेकिन ये रियल गन नहीं है और इसके लिए आपको इंडिया में लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसे चेक करते हैं, देखते रहिए। तो ये है CZ75 CO2 पावर्ड एयर गन। इसमें आपको CO2 कैप्सूल्स यूज़ करना है और स्टील BBs यूज़ करना है। जो डिटेल्स है ये बॉक्स पर मेंशन किया हुआ है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स में ये थैंक यू कार्ड है और ये है यूज़र मैनुअल बुकलेट और इसके अलावा ये देखिए जो गन है उसे इस तरीके से पैक किया गया है। एक्चुअली रियल गन की तरह दिखता है। तो बस बॉक्स में आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। काफ़ी कॉम्पैक्ट सा गन है और इसकी जो बिल्ड और फिनिशिंग है एकदम रियल गन की तरह है, वैसा ही फील देता है। और जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है प्लस जो हैंडलिंग है ये ऑलमोस्ट वैसा ही है। 0.177 कैलिबर का है और ये जो पार्ट है ये प्लास्टिक ही है। यहाँ पर ये कुछ टेक्सचर दिया हुआ है जिससे आपको अच्छा सा ग्रिप मिल जाता है। यहाँ पर हैमर दिया हुआ है प्लस ये स्लाइडर है। ये देखिए इस तरीके से ये स्लाइड होता है। ये है स्लाइडर रिलीज़ ऑप्शन। इसे इस तरीके से प्रेस करने के बाद जो स्लाइडर है अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। ये है ट्रिगर, फ़िलहाल ये एम्प्टी है। ये देखिए हैमर हिट हो गया है। ये ब्लो बैक एक्शन के साथ में आता है। जब CO2 डालूंगा तब आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। लेकिन जब आप इसे पीछे पुल करते हैं तो जो हैमर है ये पीछे चले जाता है एंड ये फायरिंग पोजीशन में आ गया है। ट्रिगर दबाने से फायर होगा। मैं इसे फिर से यहाँ पे लेके जाता हूँ एंड यहाँ पर ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये है सेफ्टी ऑप्शन। इसे ऊपर करने के बाद अब जो ट्रिगर है ये काम नहीं करेगा, ये देखिए। एंड नीचे करने के बाद जो ट्रिगर है ये काम करेगा। तो बेसिकली राइट हैंड के साथ में आप इजीली इसे लॉक कर सकते हैं या फिर अनलॉक कर सकते हैं। लॉक करने के बाद जो ट्रिगर है काम नहीं करेगा, अनलॉक करने के बाद काम करेगा। तो ये सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये रियल गन तो नहीं है लेकिन आपको इसे संभाल कर यूज़ करना है। इसे एज अ रियल गन की तरह ही ट्रीट करना है। एम प्रैक्टिस के लिए ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। ये देखिए ये है इसका रियर साइट और ये है फ्रंट साइट। प्लस यहाँ पर ये डिज़ाइन फैक्टर दिया हुआ है। वैसे क्योंकि इसमें रियल बुलेट्स नहीं है तो इजेक्शन नहीं होगा, बट ऐसे ही डिज़ाइन फैक्टर दिया हुआ है ताकि ये ओरिजिनल जैसा लगे। और देख सकते हैं कि बहुत सारा डिटेलिंग्स दिया हुआ है इसके ऊपर। इसका ये जो स्लाइडर है ये मेटल का बना हुआ है। वैसे काफ़ी पार्ट्स जो है ये प्लास्टिक का बना हुआ है। ये है मैगज़ीन रिलीज़ बटन। इसे प्रेस करते ही जो मैगज़ीन है ये रिलीज़ हो जाता है। जो मैगज़ीन है ये देखिए इस टाइप का है। इसमें आपको स्टील BBs डालना है यहाँ पर और यहाँ पर ये स्प्रिंग दिया हुआ है। अब देखिए BBs भी अलग अलग टाइप के आपको मिलेंगे लेकिन स्टील BBs यूज़ करें, नहीं तो ये जो गन है ये डैमेज हो सकता है। मैगज़ीन की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, टफ टाइप का है। और ये देखिए इस तरीके से ये आप लोड कर पाएंगे। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये भी एक्चुअली खुल जाता है। यहाँ पर ये एक तरह से बटन है, इसे प्रेस करने से ये पार्ट निकल जाता है। और ये जो मैगज़ीन है इसे भी आप इजेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक्चुअली जो CO2 कैप्सूल्स है वो डालना है और यहाँ पर ये नॉब दिया हुआ है जिससे आप जो CO2 कैप्सूल्स है उसे पंचर कर पाएंगे। तो इस गन के साथ में आप इस टाइप के CO2 सिलेंडर्स यूज़ कर पाएंगे 12G के। मैं आपको खोल के बताता हूँ कैसा होता है ये। वैसे ये जो एक सिलेंडर है इससे आपको तकरीबन 40 to 50 शॉट्स मिल जाते हैं, डिपेंड करता है। और एक बार आपने इसे पंचर कर दिया उसके बाद में 1 हफ्ते के अंदर आप इसे यूज़ कीजिए, स्टोर करके मत रखिए। और ये है स्टील BBs 0.177 कैलिबर के लिए। तो इस टाइप के स्टील BBs आपको यूज़ करना है। अच्छे क्वालिटी का स्टील BBs यूज़ करें, नहीं तो जो गन है वो डैमेज हो सकता है। तो चलिए इसमें मैं ये जो CO2 कैप्सूल है ये डालता हूँ। मैगज़ीन को मैंने इजेक्ट कर लिया है और ये जो बैक कवर है इसे भी मैंने निकाल दिया है। उसके बाद में ये जो कैप्सूल है इसे इस तरीके से अंदर डालना है। ये जो नॉब दिया हुआ है इसे यूज़ करके मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता हूँ। अब ये अंदर चले गया है एंड इसे प्रेस करके रखते हैं। प्लस आपको इसे तब तक घुमाना है जब तक जो सील है अंदर वो पंचर नहीं होता है। और जब ये पंचर होगा तो आपको एक हिस साउंड सुनाई देगा। और जब आपको हिस साउंड सुनाई देगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइट करना, बस उतना ही। तो मैं अब इसे टाइट करता हूँ। ये देखिए ज़रा सा हिस साउंड मुझे सुनाई दिया है और मैंने इसे टाइट कर दिया है। अब ये लोड हो गया है एंड फायरिंग के लिए ये तैयार है। ये मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एंड ये जो मैगज़ीन है फ़िलहाल एम्प्टी है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें जो BBs है वो डाल सकते हैं। BBs आपको यहाँ से डालना है, लेकिन ये जो स्प्रिंग दिया हुआ है इसे आपको नीचे पुल करना है। यहाँ पर आके ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद में आप इसमें BBs भरिए और जब BBs भर जाएगा उसके बाद में यहाँ से इसे थोड़ा सा रिलीज़ कर लीजिए ताकि BBs जो है ये ऊपर की तरफ पुश होंगे जब कभी BBs फायर होगा तभी।
फ़िलहाल मैं इसे एम्प्टी रखता हूँ और इसमें डालते हैं। ये लीजिए, अब ये फायरिंग के लिए तैयार है। एक फायर करके देखते हैं जिससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि जो CO2 है वो सही तरीके से लोड हुआ है या नहीं। तो ये सेफ्टी ऑफ है एंड हैमर फ़िलहाल पीछे की तरफ नहीं है, तो मैं इसे स्लाइड कर सकता हूँ एंड रिलीज़। और अब फायर करते हैं। ये देखिए, आपने देखा ब्लो बैक एक्शन किस तरीके से जो हैमर है फिर से बैक पोजीशन में आ गया है। तो ये ब्लो बैक गन है। एक बार आपने फायर कर दिया उसके बाद में ये फिर से इस पोजीशन में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, मैं फिर से फायर करता हूँ तो एकदम रियलिस्टिक सा फील देता है। अब इसका जो वज़न है ये है तकरीबन 820 ग्राम्स के आसपास। वैसा ही फील मिलता है रियल गन की तरह, प्लस ये जो ब्लो बैक एक्शन है आपको वैसा इफेक्ट देता है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये खास करके एम प्रैक्टिस के लिए या फिर अगर आप फिल्म्स बनाते हैं तो उसमें भी आप ये जो गन है इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रॉप। उसके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है और ये काफ़ी कंपैरेटिवली सेफ़ भी है। एंड ऑफ कोर्स इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रियल गन की तरह दिखता है इसलिए आपको इसे संभाल कर यूज़ करना है, टॉय गन नहीं है। और इसे यूज़ करके आप कंटिन्यूस फायरिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो ब्लो बैक एक्शन है ये होता है। मैं आपको स्लो मोशन में भी बताऊँगा। और इसका जो साउंड है ये भी काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए, ये है साइड प्रोफाइल, और जब इसमें जो बीबीज़ है ये एम्प्टी हो जाता है उसके बाद में ये इस पोजीशन में आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो बीबीज़ है ये एम्प्टी हो चुका है। तो ये भी एक बहुत ही अमेजिंग एयरगन है, अपने कलेक्शन में आप डाल सकते हैं। तो ये एयरगन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। देखते रहिए।